आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की सभी बड़ी और काम की खबरों को फटाफट अंदाज में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सीएम योगी ने 550 नौ चयनित शिक्षकों को सौंपे नियुक्ति पत्र। बोले अब सिफारिश नहीं, पारदर्शिता ही पहचान। जिन्होंने हमारी बहन बेटियों का सिंदूर छेड़ा उन्होंने अपना खानदान खोया, सीएम योगी ने कहा। पाकिस्तान पर हमला, गाजियाबाद एयरपोर्ट से सभी फ्लाइट्स रद्द। प्रयागराज मेरठ में डॉक्टरों की छुट्टियां कैंसिल। यूपी में स्टेशनों पर रात भर चेकिंग। सीएम योगी बोले दुनिया ने देखा विकसित भारत का साहस, पाकिस्तान की मांग में घुसकर उसे सबक सिखाया। यूपी के 20 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट, बांदा में पारा 42.2 डिग्री पहुंचा। सोना आज 1402 रुपये प्रति 10 ग्राम सस्ता होकर 96,024 रुपये पर आज आ गया, जबकि चांदी 1174 रुपये सस्ती हुई। बलरामपुर में आपदा की स्थिति के लिए तैयारी, प्रशासन ने जारी की एडवाइजरी, राशन और जरूरी सामान रखने की सलाह। अगर युद्ध हुआ तो मुसलमान होंगे सबसे आगे, पाक पर स्ट्राइक के बाद बोले मौलाना मदनी। ऑपरेशन सिंदूर पर सर्वदलीय बैठक में नहीं शामिल होंगे अखिलेश यादव, कहा सरकार को देंगे सुझाव। नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी आज कोर्ट में रखेंगे अपना पक्ष। सोनभद्र में थर्मल पावर स्टेशन में लगी भीषण आग, धुआं और ऊंची लपटें देख मचा हड़कंप, 2 इकाइयों को करना पड़ा बंद। यूपी के सभी 75 जिलों में सर्किल रेट बढ़ाने की तैयारी, काले धन पर नकेल और किसानों को बेहतर मुआवजा मिलेगा। श्वेत क्रांति का अगुआ बना रहेगा यूपी, योगी सरकार के प्रयासों से लगातार बढ़ रहा दूध का उत्पादन, साल भर में 10% बढ़ोतरी। कितने आतंकी मारे गए इसका खुलासा हो जाए तो तसल्ली मिले, ऑपरेशन सिंदूर पर बोले कांग्रेस सांसद इमरान मसूद। सपा के पूर्व विधायक का कांग्रेस पर हमला, सांसद इमरान मसूद को बताया भाजपा का एजेंट, राहुल गांधी पर भी साधा निशाना। बस जुलाई तक का इंतजार, अलीगढ़ से मुंबई तक होगा वंदे भारत का सफर, 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ेंगी ट्रेन। तेज आंधी तूफान में बड़ा हादसा, सुल्तानपुर में चलती कार पर गिरा पेड़, 2 लोगों की मौके पर दर्दनाक मौत। सायरन बजते ही बरेली में 10 मिनट तक ब्लैकआउट, हवाई हमले से बचाव का किया अभ्यास। प्राइवेट स्कूलों की मनमानी पर आक्रोश, कलेक्ट्रेट पहुंचे सैकड़ों लोग, युवाओं को रोजगार और पेंशन समेत 11 मांगे। खून का बदला खून से लिया, मौलाना तौकीर रजा ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर की सेना की तारीफ, पाकिस्तान को लगाई लताड़। कानपुर में आज कई इलाकों में बिजली कटौती रहेगी, केस्को विभाग केबल लाइन कार्य के लिए 9 उपकेंद्रों पर शटडाउन होगा। दिन निकलते ही 32 दुकानों पर गरजी जेसीबी, नगर पालिका टीम ने की कार्रवाई, कारोबारियों को दिए थे नोटिस। 11 दिन में 105 अवैध मदरसे बंद, 2 पर चला बुलडोजर, श्रावस्ती समेत यूपी के कई जिलों में एक्शन जारी। दिल्ली में राहुल गांधी के साथ कांग्रेस नेताओं की बैठक टली, सरकार संगठन के बीच सामंजस्य पर होनी थी चर्चा। ऑपरेशन सिंदूर का असर, वाराणसी में गाजियाबाद की विमान सेवा बंद, बाबतपुर एयरपोर्ट पर बढ़ी सतर्कता। ऑपरेशन सिंदूर के बाद मदरसे में गूंजी दुआएं, बच्चों ने सेना की सलामती की मांगी दुआ। ऑपरेशन सिंदूर के बाद नोएडा में हाई अलर्ट, मेट्रो स्टेशन पर पुलिस और सीआईएसएफ ने किया मॉक ड्रिल। अलीगढ़ में बड़ा हादसा, कैंटर में घुसी पुलिस वैन, 1 दरोगा, 3 कांस्टेबल और 1 कैदी की मौत, 1 पुलिसकर्मी घायल। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें, साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार, भीषण टक्कर लगते ही फटे एयरबैग, 6 की मौत। अपना दल को बड़ा झटका, प्रदेश अध्यक्ष ने छोड़ी पार्टी, अनुप्रिया और आशीष पटेल पर लगाया आरोप। 1 चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो नापाक बाबू, आंख उठाई तो वो भी निकाल लेंगे, संभल में मुस्लिमों ने मनाया जश्न। उत्तर प्रदेश में रिमझिम बारिश से सुहावना हुआ मौसम, 13 मई तक बारिश और तेज हवाओं का अलर्ट। कठौता झील की 10 दिन बाद होगी सफाई, गर्मी में पानी के लिए 1 महीने परेशान होंगे इंदिरा नगर और गोमती नगर के 10 लाख लोग।
अलीगढ़ कानपुर हाईवे पर ट्रक से भिड़ी मोटरसाइकिल, एक महिला समेत 3 की मौत। ऑपरेशन सिंदूर के बाद यूपी के रेलवे स्टेशनों पर हाई अलर्ट, हर गतिविधियों पर नजर रखने का निर्देश। पसमानदा मुस्लिम समाज ने सैन्य कार्रवाई का स्वागत किया। लखनऊ में अनीस बोले, दुश्मन को उसी की भाषा में जवाब दिया। भारत नेपाल बॉर्डर पर एसएसबी के जवान 24 घंटे तैनात, किसी तीसरे देश के नागरिक के आने पर रोक। 500 मीटर का होगा बजरंग पथ, राम मंदिर की राह आसान होगी। हनुमानगढ़ी और राम मंदिर को जोड़ेगा स्पेशल कॉरिडोर। ब्राह्मणों को लुभाने में जुटी सपा, ब्राह्मण नेताओं ने अखिलेश यादव को भेंट किया भगवान परशुराम की प्रतिमा, योगी सरकार पर लगाया आरोप। ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी पर गोरखा रेजिमेंट का जश्न, बोले स्टैंड बाय मोड पर हैं, देश को जब जरूरत होगी जंग के लिए हैं तैयार। मेरठ के ऐतिहासिक नौचंदी मेले पर संशय, 20 मई के बाद तय होगी नई डेट, निगम स्वास्थ्य विभाग में सभी छुट्टियों पर रोक। उत्तराखंड में हेलीकॉप्टर क्रैश, 6 की मौत, पायलट और 5 महिला यात्रियों ने मौके पर दम तोड़ा, गंगोत्री धाम जा रहे थे। प्रतापगढ़ के शिक्षकों को मिले 806 नए टैबलेट, एनबीडीआई पोर्टल पर मैपिंग शुरू, कुल 4636 टैबलेट की होगी डिजिटल पढ़ाई। नोएडा में गोवंश पर तेजाब हमला, दनकौर के सालेपुर में घटना, बजरंग दल ने की शिकायत, पुलिस जांच शुरू। ओबरा तापीय परियोजना में 2 ट्रांसफार्मर में लगी आग, 2 इकाइयां बंद, कई जिलों में बिजली कटौती, 6 दमकलों ने पाया काबू। यूपी के 20 जिलों में अलर्ट, प्रयागराज में तूफान, लखनऊ में तेज बारिश, सुल्तानपुर में कार पर पेड़ गिरा, 2 दोस्तों की मौत। इरफान सोलंकी की जमानत अर्जी पर हाईकोर्ट में सुनवाई, यूपी सरकार ने दाखिल किया है हलफनामा, इरफान के वकील आज दाखिल करेंगे जवाब। पूंछ में मारे गए लोगों को दी श्रद्धांजलि, सिख वेलफेयर सोसाइटी ने दी अरदास, ननकाना साहिब को भारत में मिलाने की मांग। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर हादसा, 3 की मौत, जालौन में सड़क किनारे सो रहे लोगों पर चढ़ा ट्रक, 2 गंभीर घायल, चालक फरार। मैंने 52 जुमे कहा तो उसमें क्या गलत, सीओ अनुज चौधरी बोले, बजरंग दल का भक्त इसलिए पूजा वाली फोटो पोस्ट करता हूं। मथुरा में बाल बाल बचे प्रेमानंद महाराज, पदयात्रा के दौरान गिरने लगा लोहे का भारी ट्रेस, श्रद्धालुओं ने बमुश्किल संभाला। संभल हिंसा, सपा विधायक के बेटे से एसआईटी की पूछताछ, सुहेल इकबाल 6-7 वकीलों के साथ पहुंचे, 6 मई को पूछे थे 70 से 80 सवाल। सीतापुर में लापरवाही पर 28 पुलिसकर्मी लाइन हाजिर, कार्रवाई में मुख्य आरक्षी और आरक्षी शामिल, शिकायतों पर थानाध्यक्षों के कार खासों पर हुई कार्रवाई। आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को किस जिले से देख रहे हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें, साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। सपा नेताओं ने दी सेना को बधाई, बोले पीडीए की लड़ाई अकेले लड़ रही सपा, देश की जनता सब समझ रही। मोदी सरकार ने आतंकी की लंका पर लगाई आग, ऑपरेशन सिंदूर के बाद कानपुर में बोले महंत प्रखर। लखनऊ से अमृतसर चंडीगढ़ की उड़ानें रद्द, पाकिस्तान पर हमले के बाद शेड्यूल में बदलाव, कई शहरों की उड़ानों पर असर। कर्नल सोफिया कुरैशी का यूपी कनेक्शन, झांसी में पढ़ाई की, यही मेजर पद पर प्रमोट हुई, भतीजी बोली हर मुसलमान गलत नहीं होता, यह साबित किया। गोंडा में 37 डिग्री पहुंचा टेम्परेचर, सुबह से तेज धूप, सड़कों पर लोगों की आवाजाही कम, दुकानों पर भी सन्नाटा। बीएचयू में बिना चीरा लगाए ग्रास नली की सर्जरी होगी, ओपीडी में हर दिन आ रहे 15 मरीज, विभाग ने शुरू की तैयारी। महाराणा प्रताप जयंती पर बांदा में कवि सम्मेलन आज, जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह होंगे अतिथि, देश भर के कवि होंगे शामिल। हाथरस में मौसम बदलने से बढ़े मरीज, ओपीडी में उल्टी दस्त के 400 से ज्यादा मरीज, बासी खाना ना खाने की सलाह। व्यापारी कल्याण आयोग की मांग, कासगंज में व्यापार मंडल अध्यक्ष बोले बिजली कटौती से परेशान व्यापारी, सुरक्षा भी जरूरी। प्रयागराज में डॉक्टर्स समेत स्वास्थ्य कर्मियों का अवकाश रद्द, सीएमओ ने सभी अस्पतालों के अधीक्षकों को भेजा पत्र, किसी भी आपातकाल के लिए अलर्ट।
सरकारी ठेकेदारों पर जीएसटी विभाग करेगा कार्रवाई। भुगतान लेकर भी टैक्स नहीं कर पा रहे जमा, अब भुगतान रोककर वसूली होगी। बुलंदशहर में युवा ने मॉस्को में रचा इतिहास। रूस के विजय दिवस समारोह में उदित सक्सेना ने दी हिंदी रशियन में प्रस्तुति। गोरखपुर में तापमान 40 डिग्री तक पहुंचने का अनुमान। दोपहर में सड़कों पर सन्नाटा, लोग घरों में रहने को मजबूर। सांड की दहशत से ग्रामीण परेशान, कई लोगों पर हमला कर चुका। जन सुनवाई पोर्टल के बाद डीएम से शिकायत। श्रावस्ती में 900 ग्राम चरस के साथ तस्कर गिरफ्तार। नेपाल बॉर्डर पर पुलिस एसएसबी की कार्रवाई। बरामद माल की कीमत 3 लाख रुपये। बुद्ध पूर्णिमा से पहले सिद्धार्थनगर में सुरक्षा कड़ी। पुलिस ने संवेदनशील क्षेत्रों में की गहन चेकिंग। इंडो नेपाल बॉर्डर पर विशेष नजर। एलडीए के समाधान दिवस में शिकायतों का अंबार। लखनऊ कमिश्नर से फरियादी बोला, मेरे प्लॉट की रजिस्ट्री दूसरे को कर दी। जीडीए के बाद गीडा भी बनवाएगा कन्वेंशन सेंटर। 20 एकड़ से अधिक क्षेत्रफल में निर्माण की तैयारी। हो सकेंगे इंटरनेशनल ट्रेड शो जैसे आयोजन। मथुरा में पेट्रोलियम चोरी का भंडाफोड़। 2 टैंकर और 300 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार। बरेली में जानवर के हमले में बुजुर्ग की मौत। खेत की तरफ जा रहे थे, सांड ने पटक दिया, अस्पताल में तोड़ा दम। महाराजगंज में मौसम बदलने से बीमार हो रहे बच्चे। जिला अस्पताल में 797 मरीजों का इलाज। नाक और यूरिन संक्रमण के मामले बढ़े। एटा में नाबालिग से दुष्कर्म। पीड़िता बाग में चारपाई पर मिली बेहोश। जिला अस्पताल में भर्ती, आरोपी फरार। फर्जी वारंट बनाकर 2 भाइयों को किया अरेस्ट। कोर्ट में खुली पोल। छुट्टी के दिन जारी हुआ था आदेश। अलीगढ़ में कानपुर हाईवे पर ट्रक से भिड़ी मोटरसाइकिल। 1 महिला समेत 3 की मौत। डीआईजी वैभव कृष्णा ने संभाली वाराणसी रेंज की कमान। काशी विश्वनाथ का दर्शन कर लिया चार्ज। मोहित गुप्ता लखनऊ रवाना। गोंडा में मछली के जाल में फंसा अजगर। वन विभाग की टीम ने सुरक्षित निकाला। क्षेत्र में फैली सनसनी। एकेटीयू कुलपति चैम्बर के बाहर धरने पर बैठे डिप्टी रजिस्ट्रार। कुलपति पर शोषण का लगाया आरोप, कहा दबाव बना रहे। आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को किस जिले से देख रहे हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आगरा का केंद्रीय हिंदी संस्थान बना डीम्ड यूनिवर्सिटी। 15 साल से चल रही थी प्रक्रिया। 5 मई को जारी आदेश से मिली मंजूरी। बरेली रेंज के नए आईजी अजय साहनी ने संभाला चार्ज। कहा साइबर क्राइम की रोकथाम प्राथमिकता। पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक के बाद प्रयागराज में जश्न। गूंजे भारत माता की जय के नारे। भारत हमारी जान है, इसकी हिफाजत हमारी जिम्मेदारी। जमियत उलेमाए हिंद ने सेना और देश के साथ दिखाई एकजुटता। आशीष ने कहा 4 साल से बेटियों को नहीं देखा। सुप्रीम कोर्ट ने 1 दिन लखीमपुर जाने को दी अनुमति। वकील का दावा 10 दिन का मिले समय। झांसी में एक्सीडेंट में युवक की मौत, दोस्त घायल। झांसी में शादी में शामिल होकर बाइक से घर लौट रहे थे, ट्रक ने रौंदा। बहराइच में बाजार में युवती से छेड़छाड़। युवक को सरेआम थप्पड़ों से पीटा। सीसीटीवी में कैद हुई घटना। पत्नी को प्रेमी संग आपत्तिजनक हालत में देख पति ने किया हमला। प्रेमी की मौत, पत्नी लखनऊ रेफर। पाकिस्तान से पीओके छीने सरकार, यही सही वक्त। लखनऊ यूनिवर्सिटी के छात्र बोले सैनिकों ने दुश्मन की छाती पर मिसाइल दागी है। भारतीय सेना को सैल्यूट। ऑपरेशन सिंदूर पर लखनऊ के मुस्लिम धर्मगुरुओं ने जताई खुशी। पीओके पर एयर स्ट्राइक को लेकर कही बड़ी बात। वायुसेना से हवाई हमले की चेतावनी। सायरन बजते ही बुझाई बत्तियां। आगरा पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़, पैर में लगी गोली। 15,000 के इनामी बदमाश को जीआईसी के पास से पकड़ा। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आपात स्थिति की तैयारी। 8 गांवों में ब्लैकआउट के साथ मॉक ड्रिल। पुलिस प्रशासन ने परखी तैयारियां। अमेठी में शादी के भोज में तंदूरी रोटी को लेकर भिड़े 2 लड़के, दोनों की गई जान, 6 गिरफ्तार। पट्टी बार एसोसिएशन का शपथ ग्रहण। अनिल कुमार सिंह ने अध्यक्ष प्रमोद कुमार। चेक बुक से हस्ताक्षर किए गए 12 चेक चोरी। पूर्व परिचितों ने मांगी 1 करोड़ की रंगदारी। पीजीआई कोतवाली में केस दर्ज।
सोनभद्र में सर्पदंश से महिला की मौत, परिजनों ने बिना पोस्टमार्टम शव देने की मांग पर किया हंगामा, मेडिकल कॉलेज के बाहर लगाया जाम। ऑपरेशन सिंदूर के बाद संभल में मुस्लिम समुदाय का जोश, सड़कों पर लगाए भारत जिंदाबाद और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे। पाक दुष्ट देश, उसे और सबक सिखाने की जरूरत, अयोध्या हनुमानगढ़ी के वरिष्ठ पुजारी रमेश दास बोले, अखंड भारत की स्थापना का संकल्प पूरा हो। इंस्टाग्राम पर युवक ने लिखा, पाक जिंदाबाद। देर रात आरोपी के घर पहुंचे सैकड़ों ग्रामीण, पुलिस के पहुंचने से पहले फरार।